है कि अगर उस पर लोकल होस्ट पे चल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। जितना भी है मैं बता देना, क्योंकि 2 बजे तक सब प्रिपेयर करना है आज। ठीक है, बताओ फिर इसको। हम लोग बूट स्ट्रैप पढ़ रहे थे। हाँ जी, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो कल किया था उसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। और मेरा वैसे ही आ रहा है जैसे मतलब वो मिनिमम F12 करने पे नीचे आ जाता। ब्राउजर चेंज किया भाई तूने? हाँ, मोजिला पे भी किया था भाई। अब हम बताओ, अगर कोड में गलती होती तो सबका नहीं चलता। कोड में अगर गलत होगा तो सबका नहीं चलेगा ना जी। सर वो सेम कोड इन लोगों में चला है, मेरे में नहीं चल रहा है वो। वही कह रहा है ना, तुम्हारे में कुछ ना कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है। ओके सर, देखता हूँ मैं। चलिए, अब एक नया पेज बना रहे हैं जिसमें हम पैनल जो होता है ना, जो हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको याद हो, जो एक पेज बनाया था हमने, वैसे ही हम यहाँ पे पैनल बना रहे हैं। पैनल कैसे बनाएंगे? कल जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे उसका नाम क्या था? उसी को नया प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं। क्या नेम था उस प्रोजेक्ट का? हेलो, बूटस्ट्रैप। जावा बूटस्ट्रैप। जेंगो बूटस्ट्रैप। वो स्विच जल गया था जिससे कनेक्ट होता है, वो स्विच ही जल गया, तो दूसरा स्विच आने में टाइम लगता है। क्या हुआ? अपना माइक बंद करके काम किया करो, ज्यादा बेटर है। तुम लोग की तरफ की आवाज नहीं आएगी। अब एक नया पेज बना लीजिए और वीओ एडिटर अब एक नया हम पेज बनाते हैं जिसमें हमको सबसे पहले टॉप के सारे वही चीज होंगे एज इट इज, यानी कि हेड तक आप जो अपना पहला पेज है वहां से कॉपी कर लीजिए, इसलिए कि वही चीज रहेगा मेरे में, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं बॉडी, और इसको पहले सेव कर लें हम। इस पेज को हमने सेव कर लिया home.html के नेम से, home.html। सीखना आप सभी लोग कर लीजिए। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। अब बॉडी के अंदर जैसे हमने वहां NAB बार बनाया था, अगर याद हो आप लोगों को, याद है CSS में बनाया था हमने। यस सर। तो वहां पे एक हमारा टैग है NAB, इसी को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं NAB। और नववार बनाने के लिए जो क्लास है उस क्लास का नेम ही नववार है, तो हम यहाँ यूज करेंगे नववार स्पेस नववार डिफॉल्ट। इसके अंदर ये नेस्टेड बना हुआ है, तो जो डिफॉल्ट है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिया नववार -डिफॉल्ट।
अब आपको पता लग गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं। कल हमने आपको बताया था, वही चीज हम यहाँ पे दोबारा यूज कर रहे हैं। NAV को हमने क्लोज कर दिया। अब हमको सबसे पहले क्या बनाना होता है? कंटेनर। कंटेनर हम कहाँ पे बनाते हैं? डिवीजन में। और जो हम कंटेनर बनाने जा रहे हैं वो फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड। अब इसके अंदर जो ये नवबार बनाया उसका सबसे पहला होता है हेडर, उसके बाद होता है ब्रांड यानी कि वेबसाइट का नेम, एचआरएफ, ये सब जो देते हैं। फिर उसके अंदर हम जो अनऑर्डर लिस्ट ये सब देते हैं जितने भी हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिव, एक नया डिव क्लास, और इस क्लास का हमारा नाम है नवबार हेडर। और इस नवबार हेडर के अंदर अब हमने एक हाइपरलिंक बनाया, ए हाइपरलिंक क्लास, और इस हाइपरलिंक का क्लास नेम दिया हमने नवबार ब्रांड, नवबार ब्रांड। और href अभी हम हैश दे देते हैं। देखिए कोई पेज है नहीं, हमको दिखाना है केवल, तो हमने यहाँ दे दिया और इसको नेम दे दिया हमने होम। ए को क्लोज किया, हाइपरलिंक हमारा क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद अब हमने यहाँ यूएल मालूम है क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। और इसका अब हमारा क्लास है नवबार। ये जितने भी क्लास हैं ये आपको याद रखना होगा। कोई भी आपको पूरे क्लास को नहीं बता सकता है। और ये कहाँ मिलेगा? जो हमने गेट बूटस्ट्रैप जहां से डाउनलोड किया था वहीं पे इसका पूरा का पूरे क्लास का लिस्ट दिया हुआ है कि किस में हम किस क्लास को यूज करते हैं। और वो याद रखना होता है, या नहीं याद है तो जब जैसी रिक्वायरमेंट है उसको हमें सर्च करना पड़ता है। अब यूएल के अंदर क्या बनाते हैं हम? li क्लास। जिस क्लास को आप एक्टिव यानी कि टॉप में दिखाना चाहते हो उसके क्लास का नेम हम लिखते हैं एक्टिव। ठीक, और इसके अंदर हमने लिख दिया href हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में यहां भी हम हैश दे देते हैं, बाद में आपको जहां भी जाना हो, जिस पे जाना हो आप लिख सकते हो। यहां हम लिख देते हैं student.com वेबसाइट का नेम, और यहां हमने दे दिया href इस पे हम दे रहे हैं। अब इसी को 3-4 लिख देते हैं। ये अब एक्टिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्टिव हम केवल एक में लिखते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्टिव होता है जब रन करेंगे तो। और यहाँ हमने लिखा है होम एक सबसे टॉप में, इस पे दे देते हैं न्यू यूजर, इसको दे दिया है अबाउट अस,
यहाँ दे दिया कॉन्टेक्टस। बस इतना ही, इसको लिख लीजिए जल्दी, तो फिर आगे हम डन करें। ये तो ऊपर वाला तो सबके पास लिखा ही होगा, केवल आपको बॉडी से लिखना है। यस सर, लिख लिया। सर ये नेओ टैग का यूज क्या होता है सर? क्या? जो नेओ टैग है एनएवी, इस टैग का यूज क्या होता है सर? सीएसएस पढ़ाया था हमने, तो याद है, हमने एक नवबार बनाया था हमने, क्लास का सर नेम वो दिया। तो हमने क्लास का नेम बनाया था। तो वैसे ही हमको पैनल बनाना हो तो उसको हम कहते हैं एनएवी। अभी आप आउटपुट दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। हो गया? यस सर। अब आप व्यू में जाइए और यहाँ एक सर अभी जब यही तो पूछ रहे हैं, हुआ या नहीं, तो बता ही नहीं रहे। सर मेरे इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी मेरे इसमें। नेट स्लो होगा आपका, इसलिए नहीं दिख रहा है। नेट स्लो होगा आपका, इसलिए नहीं चल रहा है। हो गया? यस सर। और व्यू में आइए, यहाँ पे Yes, एक sir. फंक्शन बना लीजिए, शो वन। और इसका एक यूआरएल बना लीजिए।
पहले आउटपुट दिखा देते हैं फिर आपको। देखिए यहाँ पे आ रहा है। यस सर, सही गल रहा है। यही है हमारा NAV। तो सर ये लेफ्ट राइट साइड में ही लेगा? आप अलाइन कर लो ना, आपको नहीं आता P अलाइन? यस सर, आता है, उससे कर लेंगे। सर मेरा student.com के नीचे ही आ रहा है सब। वो सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। मेरा ये भी ऐसा हो रहा था। हर ब्राउजर नीचे के आ रहा है। सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया था? यस सर। URL लिख लिए थे? सर नेविगेशन आता है, हाँ, कंफ्यूज है थोड़ा सा। नेविगेशन पे ही आएगा। सर तो वो जैसे हमारा आउटपुट आ रहा है वैसे तो हमारा डिजाइन नहीं था ना, हमें नेविगेशन बार चाहिए, तो नेविगेशन बार तो उस हिसाब से होता नहीं है। नेविगेशन बार अभी हमने नहीं, अभी हमने केवल ये बनाया है। अभी केवल आपको ये दिखाया है कि हम कैसे ये बनाएंगे। नेविगेशन बार जो आप ड्रॉप डाउन वाले कह रहे हो वो डिफरेंट चीज होता है, वो पॉपअप होता है, वो भी बना के बताएंगे। लेकिन वो टाइप करना बड़ी मुश्किल काम है, बहुत लंबा है। सर मेरे में आउटपुट शो नहीं कर रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस शो नहीं कर रहा है सर। क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है सर। देखो एक बार HTML देखो, कुछ उसमें गलती किया होगा तभी ऐसा होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। हो गया, आगे बढ़ें। यस सर। अब
चलिए पॉप ओवर बता रहे हैं। सर क्या? पॉप ओवर, तो उस पर क्लिक करें तो जो नीचे ओपन होता है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं या चलो दूसरा ही बना देते हैं। तो आप सेम ऊपर जैसे हमने कॉपी किया था वैसे ही आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, पूरे पेज को ही कॉपी कर लीजिए और उसमें से बीच के कंटेंट को रिमूव कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। main.html चलिए डिवीजन बनाए, अब इसके अंदर एक हाइपरलिंक, सिंपल होता है हाइपरलिंक बनाना। ये href में हम जो लिंक जिस पे भेजना है उसको हम लिखते हैं और इसको बोलते हैं, जिस पे हम क्लिक करें उसको हम बोलते हैं पॉप ओवर, डेटा टॉगल। क्या बोलते हैं उसको? डेटा टॉगल। और इसके ऊपर हमने लिख लिया पॉप ओवर। टाइटल हमने दे दिया कि टाइटल दिखाई क्या दे। टाइटल हमने दे दिया अजीत कुमार। डेटा कंटेंट, डेटा कंटेंट। कुछ गलती हो रहा है क्या इसमें? अब ये हमने केवल डिजाइन किया। अब इस पे क्लिक करें तो जो पुलोवर ओपन होके आता है उसको हम यूज करते हैं कहां से? ये जो हमने ये अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? केवल हमारा बूटस्ट्रैप था। अब हमको इसमें यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा? जावा स्क्रिप्ट, तभी हमारा वो पुलोवर आएगा। तो यहीं पे हम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर
यानी कि जब हम क्लिक करें तो उसको हम कहते हैं रेडी स्टेट। रेडी स्टेट पे क्या हो फंक्शन हमारा इनलाइन फंक्शन हम इसको कहते हैं कि वहीं बनाया और वहीं यूज कर लिया। और ये जो है डेटा टॉगल जो हमने लिखा है पॉप ओवर, इसी को कॉल करना है। तो इसमें हमने लिख दिया एस डेटा टॉगल ये नाम जो भी देंगे वही लिखेंगे। पॉप ओवर लिखा है तो हमने पॉप ओवर को कॉल किया। अब हमारा ये करली ब्रेसेस बैलेंस है जी, देखना जरा सभी लोग। नहीं सर, 2 बार पैरेंथेसिस ब्रैकेट पहले आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेस। सर पहले ब्रैकेट आएगा। ब्रेसेस एक और लगेगा। सर कर्ली ब्रेसेस के पहले भी एक पैरेंथेसिस होगा। कर रहे हैं रुक जाओ, वो हम गलत लिख दिए इसलिए हो रहा है। अब तो बैलेंस होगा। बैलेंस पहले इसका आउटपुट देख लीजिए, फिर आप यहाँ हमने एक और फंक्शन बना लिया। शो टू और इसमें main.html को कॉल कर लिया। और URL में A2 बनाया। देखिए पॉप ओवर एग्जाम्पल आया, इस पे जब हमने क्लिक किया रेडी होगा कि रीडे होगा? हाँ आपने जो $, रेडी READY गलत, इसलिए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? सर उसको क्लिक करने पे आएगा क्या? होम एक ही चीज क्लिक करने पे लिखा हुआ आएगा टॉगल, जो हम उस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो पॉप ओवर हेडर जो हमने लिखा है ना, टाइटल अजीत कुमार ये सब जो लिखा है ये सब आएगा। टाइटल जो लिखा है ना हमारा वो
वो लिखा हुआ आएगा और उसके अंदर लिखा हुआ आएगा अंकित। ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है। टॉगल का स्पेलिंग सही लिखा, डेटा TOGGL सही तो है। ओवर करने पे आ रहा है। आ रहा है आपके में? यस सर, होवर करने पे आ रहा है। आपके में भी आएगा। नहीं आ रहा। हाँ आ तो गया, यस सर, वही। आ गया। ये तो टाइटल की वजह से आ रहा है ना, क्या? ये तो टाइटल की वजह से आ रहा है ना, जो टाइटल लिखा हुआ होता है। हाँ तो उसी वही तो आएगा। ओवर ही तो बना रहा हमारा है, यही ओवर ही बनाया है। ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर ले जाना। ना ना आ रहा है सर। पॉप ओवर हमने फंक्शन कॉल किया है ना यहाँ पे। आएगा। जी सर, आ रहा है सर। आ रहा है सर। कोड दिखा दो आप। सर ये स्क्रिप्ट जो टैग लिखा है, ये जावास्क्रिप्ट का जो अंदर लिखा है सर, इसका क्या काम हो रहा है फिर? यही हमारे पॉप ओवर, जब हम पॉप ओवर इसको कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन जो हमारा कॉल हो रहा है, तो डेटा टॉप ओवर पे टॉगल पे हमने यही नेम दिया है ना पॉप ओवर, तो इसको कॉल कर रहा है। सर ये तो बिना इसके भी हो जा रहा है ना फिर तो। वहां नहीं, रुक जाइए देखते हैं 1 मिनट। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, हाँ, इसके बिना भी हो रहा है। एक चीज डाउनलोड नहीं हुआ है उसमें। 1 मिनट, आप सभी लोग उसी पे जाइए जो डाउनलोड किया था हमने। सर आपने सीडीएन वाला कोड कॉपी करने के लिए भी कहा था। रुक तो जाओ, शायद एक नहीं डाउनलोड हो पाया, वही देख रहे हैं क्या नहीं हुआ।
सर स्क्रिप्ट टैग तो आ रहे हैं। एक और होता है jQuery min.js, वो चीज कॉपी नहीं हो पाया है, उसको उसका CDN कॉपी करके डाल देते हैं। bootstrap min.query jQuery bootstrap min.js